नमस्ते वाइब ट्राइब, कैसे हैं आप सब। ये है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि की वीकली रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। इसमें कोई डेट इंड्यूस नहीं है, तो ये आप जून के किसी भी वीक में चेक कर सकते हैं। ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप इसको सन मून वीनस राइजिंग से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ। एंड येस, मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ, तो प्लीज़ इंटरनेट स्कैम से बचें। ओके, चलिए लेट्स सी व्हाट्स कमिंग योर वे दिस वीक। कैप्रिकॉर्न के लिए, मकर राशि के लिए गाइडेंस प्लीज़। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ऑल राइट, मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि स्पेसिफ़िक लोगों के लिए ये मैसेज है और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपकी बात नहीं हो रही है आपके पार्टनर से। बहुत रफ़ पैच चल रहा है। मतलब आप देख रहे हो, किंग ऑफ वॉन्ड्स का मुंह उधर है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मुंह उधर है। यू बोथ आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, और आप दोनों में से कोई एफ़र्ट नहीं लगाना चाह रहा है, स्पेशली आप, यू नो, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके पार्टनर की नज़र आ रही है मुझे। एंड दे लाइक यू, दे वांट कि आप उनसे बात करो, लेकिन आप बात नहीं करना चाह रहे। आपको स्टक फील हो रहा है, आप श्योर नहीं हो। आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहा है, और मैं ही हर बार क्यों एफ़र्ट लगाऊं। यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स। बट ठीक है, इस वीक आपको थोड़ा सा टाइम लेके क्लैरिटी मिलेगी आपको। आप कुछ सोल सर्चिंग करिए, आप आंसर्स ढूंढिए, आप देखिए कि क्या एक्चुअली मैटर करता है आपके लिए। एंड ये अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पुराना जितना भी कुछ था, आपको उसको एनालाइज़ करना पड़ेगा, आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि यू नो क्या सही है, क्या गलत है, आपको आपके रिलेशनशिप में एक्चुअली ज़रूरी क्या है। अगर आपको लगता है कि हर बार आपने ही एफ़र्ट मारा है और उनकी तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं आता, तो ठीक है, फ़ाइन, डोंट डू दैट। अगर आपका मन नहीं कपारा करता तो आप उसको एफ़र्ट मत लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं एफ़र्ट्स लगाए हैं इस रिलेशनशिप में, तो एक बार आप खुद की तरफ से ट्राई कर लोगे तो कुछ नहीं जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको एक्शन लेना चाहिए इस वीक, बट बिफोर दैट यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ सोल सर्चिंग। आपको सोचना पड़ेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, एंड व्हाट थिंग्स वेंट रॉन्ग। ऑल्सो कुछ ऐसी भी बात है जो आपको अंदर ही अंदर बॉदर कर रही है, तो उसके लिए भी आपको ही सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। नो वन इज़ कमिंग टू हेल्प यू, नो वन इज़ कमिंग टू टेल यू व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। अगर आपकी अच्छे से बात हो रही है तो मुझे लगता है कि थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज़ हो सकते हैं। थॉट्स मैच नहीं करेंगे आपके पार्टनर के साथ। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उसको अवॉइड करें। पॉसिबल है कि आपको, मतलब आप नहीं देखना चाह रहे कि वो क्या करते हैं, या वो नहीं देखना चाह रहे कि आप क्या करते हैं, और आप दोनों ब्लेम गेम खेल रहे हो। और इस वीक ऐसी सिचुएशंस अराइज़ होती हैं कि आप एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, नहीं तुम्हारी गलती, नहीं तुम्हारी गलती, एंड यू आर नॉट सीइंग व्हाट एक्चुअली हैपनिंग। तो उस सिचुएशन से थोड़ा सा बचिए। एंड या देख लेते हैं और क्या आ रहा है आपकी तरफ। हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ कप्स। सी, आई वॉज टेलिंग यू ओनली, आपको सोल सर्चिंग करने की ज़रूरत है। क्या सही है, क्या गलत, आपको ये इस वीक डिसाइड करना पड़ेगा, और ये मौके आपको बार बार मिलेंगे। यू विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी, यू विल गेट दैट साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि क्या सही है, क्या गलत है, और आपको किस डायरेक्शन में चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए। कुछ तो आपके सामने क्लैरिटी भी आएगी चीज़ों को लेकर, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर। आपके पार्टनर आपको प्यार बहुत करते हैं। अगर आपको इस चीज़ का डाउट आ रहा था, चाहे कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, लड़ाई हो चुकी हो, वट एवर द रीज़न में भी, आपके पार्टनर आपको बहुत पसंद करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स विद पेज ऑफ कप्स इज़ लाइक, इट इज़ वेरी एविडेंट। वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, वो आपसे फिज़िकली भी अट्रैक्टेड हैं, सोलफुली भी अट्रैक्टेड है, मतलब प्यार भी है,
एंड आपको वैसे भी अप्रिशिएट करते हैं, लाइक लुक्स वाइज या द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, हर चीज़। तो आप ये डाउट तो आपके माइंड से निकाल दो। हो सकता है कुछ ऐसी बातें चल रही हों आपके पार्टनर के मन में जो वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपसे शेयर करेंगे तो मे बी चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, अगर कुछ रफ एयर चल रही है आप दोनों के बीच में तब। तो इस वजह से ही इज़ और शी इज़ कीपिंग थिंग्स विद इन देमसेल्व्स। तो अगर ऐसा कुछ आपको सेंस होता है तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप क्वेश्चन आंसर ना करें, आप डाउट ना करें, आप उनसे पूछें ना कि क्या है, क्यों प्रॉब्लम है, क्या सीन है, क्योंकि आप जितना उनको पोक करेंगे वो उतना और रेजिस्ट करेंगे। तो जस्ट ट्राई टू बी हिज और हर हैप्पी प्लेस। आप अगर लगता है आपको कि आपको स्टेप लेना चाहिए तो आप स्टेप लो। एंड या देख लेते हैं आपका कार्ड ऑफ फोकस क्या बोलता है। ओके, 7 ऑफ कप्स। तो मैं आपसे यही बता रही हूँ इतनी देर से कि आप क्या करें क्या ना करें, आप इस सिचुएशन में फंसे रह सकते हैं। 7 ऑफ कप्स एनर्जी इज़ एट योर कार्ड ऑफ फोकस, मतलब काफ़ी कन्फ्यूजन की स्टेट रह सकती है आपके माइंड में। मे बी आपके पार्टनर का बिहेवियर आपको कंफ्यूज कर सकता है, मे बी आपको खुद से कंफ्यूजन हो सकता है कि यू व्हाट यू वांट। मतलब पार्टनर का तो क्लियर है, वो आपसे बात कर रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन आपको लग रहा है कि आप क्या चाहते हो। मे बी आपको सेकंड थॉट्स आने लगे इस रिलेशनशिप को लेकर। तो कोशिश करिए कि आपके थॉट्स अलाइन करो। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप जर्नलिंग करो एंड वॉटेवर आपके माइंड में आ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी आ रहा है ना, आप उसको लिखो एंड आप देखो कि क्या आपकी इमेजिनेशन है और क्या रियलिटी है, क्योंकि उसमें से 90% चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ इमेजिनरी होंगी, जो आपको बॉदर कर रही होंगी, आपको परेशान कर रही होंगी, एंड इट हैज़ नो यूज़। तो कोशिश करिए। 7 ऑफ कप्स एनर्जी आपके फोकस कार्ड का मतलब क्लियर है कि आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। आपको कन्फ्यूजन होगा इस वीक, तो आपको आपका फोकस बनाने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है कि आप क्लैरिटी ढूंढें, साइंस ढूंढें, क्योंकि आपको साइन मिलेंगे। सो नोटिस एंजल नंबर्स, नोटिस फेदर्स, नोटिस सिंक्रोनिसिटीज़, नाम दिखाई पड़ना या थिंग्स लाइक दैट। एंड आपको ज़रूर से दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इस वीक आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपके पार्टनर सोच रहे हैं एक्शन लेने का, बट वो वेट कर रहे हैं आपका कि आप आपकी तरफ से एक्शन लो। मे बी उनको ऐसा लगता है कि हर बार वो ट्राई करते हैं या करती हैं और आप नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो इस बार आप अगर एफ़र्ट लगा देंगे तो नॉट बैड। ओके देन, इस रीडिंग को मैं यहीं पे रोकती हूँ। आई होप आपको लाइक करी, रेजोनेट करी। अगर ऐसा है तो लाइक करिए। ऑल्सो मेरी रीडिंग्स फ्री हैं, मैं कोई भी पैसे चार्ज नहीं करती हूँ। तो अगर आप लाइक करेंगे तो इट विल हेल्प मी एंड वर्क एज एन एनर्जी एक्सचेंज। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा वाइब ट्राइब ग्रो करेगा एंड आपका भी फ़ायदा, हमारा भी फ़ायदा। तो चलिए बात करते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।